हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप अच्छे से आज की क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं आपको आज सारी संख्याओं के बारे में बताने वाला हूँ। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, आप उनको कैसे पहचानेंगे, तो उन सभी संख्याओं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, नेचुरल नंबर। और हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है और धनात्मक संख्याओं की ओर क्या है? धनात्मक संख्याओं की ओर एक दो तीन डैश करके इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाती है। बात समझ रहे हैं आप? प्राकृत संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है और धनात्मक संख्याओं की ओर इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब आपसे यदि कोई पूछे कि 5 प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। और यदि आपसे कोई पूछे -5 क्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक संख्या होती है और ये एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा सकती है। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या है और इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होती हैं, इसको आप समझिए। इसमें क्या हो जाता है? जीरो भी शामिल हो जाता है और ये धनात्मक संख्याओं की ओर एक दो तीन इस तरीके से ये भी कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या में क्या होता था? एक से स्टार्ट होकर धनात्मक संख्याओं की ओर इनफाइनाइट तक जाता था। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में ये जो संख्याएं होती हैं, तो जीरो भी उसमें शामिल हो जाता है, बाकी एक दो तीन इनफाइनाइट तक तो रहता है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, जो हमारी तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। तो यदि हम थोड़ा सा पूर्णांक संख्या के बारे में जानें, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंटीजर नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इंटीजर नंबर क्या होता है? ये इसमें माइनस भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस में। और इधर जीरो भी इसमें तो ऑलरेडी है, और इधर +1 2 3 4 इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा इसमें। बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होकर धनात्मक संख्या की ओर इनफाइनाइट तक जाएगा। पूर्ण संख्या जीरो भी उसमें शामिल हो जाता है और धनात्मक संख्याओं की ओर इनफाइनाइट तक जाएगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक में सभी माइनस वाली संख्याएं, मतलब ये ऋणात्मक संख्याएं भी हो गई। आप ध्यान से समझिए सभी चीजों को। ऋणात्मक संख्या भी हो गई और इसमें शून्य भी हो गया और धनात्मक संख्याएं भी हो गई। ठीक है, मतलब इसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों तरह की संख्याएं पूर्णांक संख्या में पूछी जाती हैं। इसीलिए आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सारी चीजें। अब आगे चलते हैं। आगे और कौन सी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को अच्छे से समझते हैं। चलिए अब इन संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब ये क्या है? ये है सम संख्या। कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है। तो सम संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखिए, आपने कोई भी संख्या लिखा, जैसे आपने लिखा 118 आपने लिख दिया। ठीक है, 120 आपने लिख दिया, 124 आपने लिख दिया, 2005 लिख दिया, 2002 लिख दिया, 2024 लिख दिया। सारी चीजों को आप समझते जाइएगा। अब सम संख्या की पहचान क्या होती है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। आपको इकाई अंक देखना है। कौन सा देखना है? इकाई अंक। आपको इकाई दहाई तो आती होगी, बहुत अच्छे से आती होगी। तो आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या होता है? इधर वाला सबसे पहला अंक इधर से, वो आपका इकाई का अंक होता है। तो यदि इकाई का अंक आपका 0 2 4 6 और 8 होगा, तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी, इवन नंबर्स होगी। बात क्लियर हो गई? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इकाई का अंक यदि आपका 0 2 4 6 8 है, तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी।
जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि 2024 कौन सी संख्या है, तो ये सम संख्या है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इकाई का अंक क्या है, 4 है। 124 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 120 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 2002 सम संख्या है, लेकिन 2005 क्या सम संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4, ना 6, ना 8। 118 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। आपको क्लियर हो गया ना? बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सम संख्या यानी इवन नंबर्स आपको समझ में आ गया, मतलब जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम संख्या होगी। आपको अच्छे से सभी चीजें नोट्स बनाते चलना है और हर चीजें आपको रिवीजन भी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे विषम संख्या के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको विषम संख्या भी बहुत अच्छे से समझा देता हूं। अब विषम संख्या में क्या होता है, सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, आप अच्छे से समझिए। इकाई का अंक इसमें 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, क्योंकि इसमें 0, 2, 4, 6, 8 ऑलरेडी है। तो जो बचे हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होंगे, विषम संख्या के इकाई अंक होंगे। जैसे यहां 2005 हमने लिखा था, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। बात समझ में आ रही है आपको, सारी चीजें समझ में आ रही है ना? मतलब विषम संख्या की क्या पहचान होती है, मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 7, मैंने ये एक पूरी संख्या लिख दी कि 24,567 कौन सी संख्या होगी, तो आपको बताना पड़ेगा ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, मतलब ये विषम संख्या है क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 7 है। इसी तरीके से 9 क्या है, विषम संख्या है। 11 क्या है, विषम संख्या है। 555 क्या है, विषम संख्या है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, नोट्स बनाते चलना है, और आपको यही छोटी छोटी चीजें आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बात समझ में आ रही है ना? आपको सारी चीजें, जितनी भी आप छोटी चीजें पढ़ते हैं तो आपको बड़ी चीजों में काम आता है, ये आप नोट करके रख लीजिए। चलिए आगे जो संख्याएं पढ़नी है उन संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए आपके पास, मैं थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाता हूं। आपके पास 10 है, उसके बाद आपके पास 15 है और आपके पास 17 है। आपके पास ये 3 संख्याएं हैं, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा। आपने इसको काटा 2 से, तो 2 पंचे 10, मतलब हम क्या कर देते हैं, 2 गुणे 5 कर सकते हैं 10 को। 10 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5 कर सकते हैं, 2 पंचे 10 होता है। 15 को क्या कर सकते हैं, 15 को हम 3 गुणे 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। मतलब जो 10 है वो 2 से भी कटेगा, 2 पंचे 10, और 5 दूनी 10, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। 10 एकम 10 होता है, मतलब 10 से भी ये संख्या कटेगी। उसी तरीके से जो 15 है वो 3 से भी कटेगा, 3 पचे 15 होता है, और 5 तिहाई 15 होता है, और 15 से भी कटेगा क्योंकि 15 एकम 15 होता है। लेकिन 17 को हम क्या कर सकते हैं, 17 केवल 17 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 17 केवल 17 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहां से आप ये समझिए, जो दूसरी संख्या से कट रहे हैं, जो दूसरी संख्या से कट रहे हैं वो कौन सी संख्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो जाएंगे। भाज्य का मतलब ही होता है विभाजित हो जाना, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाना, विभाजित हो जाना। भाज्य संख्या का मतलब ही उसके नाम में ही छिपा हुआ है उसका उत्तर। मतलब भाज्य संख्या क्या हुआ, मतलब जो दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है तो वो भाज्य संख्या होगी। लेकिन जो संख्या स्वयं से, सिर्फ खुद से, सेल्फ से, मतलब क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना होना अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके नाम में ही इसका भी आंसर है, अभाज्य संख्या मतलब विभाजित ना होना, अविभाजित संख्या।
आपके पास 19 है, मैंने आपको 19 संख्या दे दिया और इसको डिवाइड करना है, तो ये किससे कटेगा? ये केवल 19 से ही कटेगा। 19 एक कम 19 होता है, तो ये केवल 19 से ही कटेगा। आपको मैंने दे दिया 29, 29 किससे कटेगा? केवल 29 से कटेगा। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इतना आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए मैंने 71 आपको दे दिया, तो 71 किससे कटेगा? केवल 71 से कटेगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको मैंने दे दिया 97 दे दिया, 97 दे दिया। 97 किससे कटेगा? 97 केवल 97 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बातें कि मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपको बहुत सारी चीजें यहां से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जब आप एलसीएम करेंगे, लघुत्तम करेंगे, तब भी आपको अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी। जब आप गुणनखंड करेंगे, तब भी आपको अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजों में ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है और इनका प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और मैं प्रयास करता हूं आपको छोटी से छोटी चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊं, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके, आप उस तरीके से सोच भी सकें। ठीक है, तो यहां जितनी भी संख्याएं थी मैंने आपको बता दी हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको धीरे धीरे बताना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।